नमस्कार दोस्तों, लर्न ट्रेडिंग विद मी के 11वें दिन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हमारा मेन फोकस जो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग को करना है। और कुछ रूल्स हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं जिनको बेस बना के ट्रेड लेने हैं। आप वो जो रूल्स है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपने ट्रेड्स की एंट्री, अपना स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, रूल्स, मिस्टेक और जो उस दिन की जो लर्निंग रहती है वो सब नोट करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं मार्केट के बारे में। आज पूरे दिन मार्केट कैसा रहा। बैंक निफ्टी, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने ओपनिंग जो हुई थी वो गैप डाउन हुई थी, 500-600 पॉइंट गैप डाउन हुआ। उसके बाद जो पहली कैंडल थी वो बड़ी कैंडल बनी। अगर कैंडल को ध्यान से देखें तो एक तरह से इनडिसीजन कैंडल है। और आप देख सकते हैं जो पहली अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड लेने की वो 950, 955, 950 से 955 के बीच में थी। आप यहाँ पे दो चीज़ें थी कि मार्केट ने एक तरह से डबल टॉप बनाया और नीचे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। हालांकि अपना जो सेटअप है और अपना जो वे ऑफ ट्रेडिंग है, हम मार्केट को थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद ही ट्रेडिंग करते हैं। तो ये ट्रेड तो हमने छोड़ दिया था जानबूझ के कि हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि ये ट्रेडिंग दिख रहा था हमें। जो सेकंड ट्रेड हमें नज़र आया था वो आया था 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास आप देखोगे ये भी एक ब्रेकडाउन था। इसमें आप बोल सकते हो कि मार्केट ने पहले एक डाउन साइड मूवमेंट दिखाया इस तरह से, और फिर एक थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन थी ये। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हुआ जिसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, कुछ नए सेलर्स ऐड हुए, उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन हुआ। तो यही स्ट्रक्चर होता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो ये जो ट्रेड था, हालांकि मैं इस ट्रेड पे बताना चाहूँगा कि मैं ये ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल रेडी था मैंने, लेकिन ये जो ट्रेड था ये बिल्कुल इसके 5 मिनट कैंडल के लो के आसपास था और टाइम भी 11 बजे थे। तो मुझे लगा कि ये जल्दी हो जाएगा ट्रेड लेने में। हम 12-1 बजे के आसपास कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि एक ही ट्रेड लेना होता है। हमारा जो रूल्स है वो यही है कि हम एक ही ट्रेड लेंगे पूरे दिन। तो इसलिए इस ट्रेड को छोड़ दिया। ये ट्रेड छोड़ने के बाद ये जो मूवमेंट हुई, ये मूवमेंट आपको कम लग रही होगी, लेकिन आप जो स्ट्राइक प्राइस मैंने उस टाइम पे सिलेक्ट की थी, उस पर जब मैंने मूवमेंट को चेक किया, मूवमेंट देखा, तो काफ़ी अच्छी थी। और मुझे वो कहीं ना कहीं वो पछतावा होने लगा, यार मैंने एक अच्छा ट्रेड छोड़ दिया। तो उधर से मेरा माइंडसेट थोड़ा सा काम नहीं किया ठीक से, ये बोल सकते हैं। ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड भी मुझे दिखाई दिया। यहाँ पर भी आप देखो 12:40 पे रिटेस्ट भी किया और 12:15 पे इसने, लेकिन यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि ये 52,000 के बिल्कुल नज़दीक आ गया था और मुझे लग रहा था कि मार्केट इतना ज़्यादा मूव कर चुकी है और राउंड फिगर के आसपास आ चुकी है, मार्केट ऊपर जाएगी, मेरा एसएल हिट हो जाएगा, एक ही ट्रेड है, आराम से ट्रेड करेंगे। थोड़ा और ऊपर चला जाए, जहाँ पे फिबो का 0.27 या 38 या 0.5 इस लेवल पे आके कोई ब्रेकडाउन देता है तो हम ट्रेड करेंगे। हालांकि मार्केट बैंक निफ्टी आज उस मूड में नहीं था। बैंक निफ्टी मूड बना के आया था, सेलर्स का मूड था कि बस आज मार्केट को नीचे लेके जाना है, और वो कंटिन्यूसली नीचे लेके चलते रही। होता है ये, आप देखोगे कि 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद एक दिन ऐसा आता है कि जिसमें पूरा दिन ही ट्रेंडिंग रहता है और हम उस चीज़ को मिस कर देते हैं। सेम आज मेरे साथ हुआ। मैं आज अपने फियर के कारण और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण ये ट्रेड नहीं कर पाया, इतनी अच्छी मार्केट को ट्रेड नहीं कर पाया। जबकि आज जितने भी मेरे लॉस थे प्रीवियस, उन सबको कवर कर देती अगर मैं अच्छे से ट्रेल करके मार्केट को चलता, जो कि मेरा तरीका भी है कि मैं ट्रेड लेने के बाद ट्रेल करके चलता हूँ। अगर मेरा ट्रेलिंग अच्छी होती तो आज मैं काफ़ी अच्छे पॉइंट निकाल सकता था बैंक निफ्टी से। जो अभी तक का लॉस आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो सब कवर हो सकता था। तो चलिए, ये भी आज की एक लर्निंग है कि हमें सेटअप पे भरोसा रखना है, अपने सेटअप को रिस्पेक्ट करना है, और अब अगर सेटअप दिखाई देता है तो ट्रेड करना है। और ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार आज मैं हुआ हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट को दिखा रहा है कि मैं अभी उतना सक्षम नहीं हुआ हूँ मार्केट को संभालने के लिए।
और यही चीज़ें हमें करनी है। ये सीरीज जो चला रहा हूँ मैं, इसका मोटिव यही है कि अपने आप को इतना कैपेबल बना देना, अपने माइंड सेट को इतना मजबूत कर देना, अपनी साइकोलॉजी पे इतना काम करना कि हम इन चीज़ों से ऊपर आ सके और मार्केट में एक डिसिप्लिन ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो भाइयों, ये आज का दिन मेरा ऐसा रहा। आप लोगों का कैसा रहा कमेंट में पक्का बताइए। और आपको ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखा देते हैं। आज कोई भी ऑर्डर पंच नहीं किया गया था, आप ये देख सकते हैं। और हालांकि मैं मार्केट में 3:30 बजे तक बैठा रहा और मुझे पूरे दिन यही अफसोस होता रहा। ये ट्रेड छूटने के बाद मुझे अफसोस होना शुरू हुआ था 10:55 के बाद कि यार ट्रेड मिस कर दिया। उसके बाद ये ट्रेड यहाँ पे 12:15 पे मिस करने के बाद फिर यार ये ट्रेड मिस कर दिया। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ भी दिखी थी कि 13 बजे 1 बजे के आसपास में एक बार ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन बार बार वही चीज़ें आ रही थी कि 52,000 के आसपास है, राउंड फिगर लेवल है। अगर ऊपर हुआ तो मेरा एसएल जल्दी से कट जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फीबन के किसी एक लेवल के आसपास आएगा, ब्रेकडाउन दिखाएगा तो ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट आज पूरे मूड में था कि वो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक डाउन होता गया। और जिसने शुरुआत में ही कोई एंट्री बना ली और अच्छी ट्रेलिंग के साथ पूरा दिन मार्केट को एंजॉय किया, वो आज काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहा होगा। बोल सकते हैं कि अगर उसका 10-15 दिन से लॉस में भी चल रहा होगा तो आज अपने आज के दिन से वो प्रॉफिट में आ गया होगा। और ऑप्शन बायर की ज़िंदगी में ऐसे ही जो ट्रेड, ऐसे ही दिन जो आते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर एज ए ऑप्शन बायर इन डेज़ को हम कैप्चर कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमें प्रॉफिटेबल होने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऑप्शन बायर का यही है कि आप मार्केट आपके अगेंस्ट रहेगी ज़्यादा टाइम। आप तो जब आपके वो अगेंस्ट रहेगी तो आपको अपने आप को बचाना है उस टाइम पे। लेकिन जब वो आप मार्केट एक दिन 10 से 15 दिन में एक बार आप ऐसा देगी, वो ऑप्शन बायर के हक में चलेगी। अगर उस दिन पूरा मार्केट को किसी ने कैप्चर कर लिया, उस रैली को एंजॉय कर लिया, उस रैली को ग्रैब कर लिया, तो समझ लीजिए वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा। वो चाहे उसके छोटे छोटे स्टॉप लॉस पहले कटे हो, जैसे हमारे कटे हैं। आप देख सकते हैं कि 7-8 ट्रेड में से मेरे 4 से 5 एसएल कटे हैं, हालांकि छोटे छोटे हैं। अगर आज का दिन मैं ट्रेड करता और मेरा एसएल ट्रेलिंग अच्छी होती तो आज का दिन मेरा प्रॉफिट होता, मेरे सारे लॉसेस को कवर कर लेता। ये हमारे लिए एक लेसन है और मैं इस चीज़ को नोट कर चुका हूँ। आप लोगों भी कोई ऐसा भाई है कि जिसका दिन मेरे जैसा रहा है कि वो आज मार्केट को देखता रहा, उसको अपॉर्चुनिटी दिखती रही लेकिन वो ट्रेड नहीं कर पाया, तो वो भी इस चीज़ को नोट करे। हम मिलके इस पे मेहनत करेंगे, अपने माइंडसेट को मजबूत करेंगे, अपने साइकोलॉजी पे काम करेंगे और एक बेहतर ट्रेड बनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। कल तक के लिए राम राम, नमस्कार।